तो पहले इसकी 15th की स्टेटमेंट पढ़ो। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बच्चों इसने क्या बोला है कि जैसे एक ये पोल है जिसकी हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, कितनी है 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं है बच्चों मीटर में है ये, और इसकी शेडो कितनी है 4 में, जबकि दूसरी तरफ है ना ये भी मीटर के अंदर है। इसने बोला है भी एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है 6 मीटर, उसकी शेडो बनती है कोई टाइम के ऊपर, कितनी बनती है वो 4 मीटर लंबी बनती है। उसी टाइम सेम टाइम पर एक टावर है, उस टावर की हाइट निकालनी है और उसने ये दे दिया उस टावर की जो शेडो बन रही है ना वो कितनी बन रही है 28 मीटर बन रही है। तो बच्चों अपने को इस टावर की हाइट निकालनी है। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, देखो हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं एक, और इस ट्रायंगल को नेम दे देते हैं ABC और इसको PQ और R। अब बच्चों कोई भी जो अपना ये जैसे एक तो पोल है एक टावर है, इनको है ना मैथ्स के अंदर ऑलवेज क्या लेते हैं राइट एंगल पे लेते हैं। ठीक है, आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर किया है तो उसके अंदर ये चीज़ डिस्कस की है ना हमने भी, मैथ के अंदर इन चीज़ों को हम क्या लेते हैं पूरा वर्टिकल लेते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो एक यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। हम क्या करते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, हमने एक तो ये वाली ट्रायंगल ले ली और एक ये वाला ट्रायंगल ले ली। अब इनके अंदर एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे, मीन्स हम लिख सकते हैं ना एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q ईच 90, लिख दिया। दूसरा बच्चों एक और ध्यान रखना, ये वाला जो एंगल है ना और ये वाला एंगल ये दोनों सेम रहेंगे। ये सेम क्यों रहेंगे, क्योंकि ये एंगुलर एलिवेशन बनाते हैं, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन है ना, क्योंकि ये सेम टाइम पर है। देखो इसने एक दो वर्ड लिखे हैं भी, जो शैडो बनती है ना ये सेम टाइम पर बन रही है, तो सेम टाइम के ऊपर है ना ये जो एलिवेशन होगा, मतलब जो शैडो का लास्ट पॉइंट है ना उससे जो पोल या टावर है उसकी जो मतलब टॉप का पॉइंट है वहाँ से जो अपना ये जो एंगल बनेगा ना एंगुलर एलिवेशन, ये क्या बनेगा सेम बनेगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और आप यहाँ पर क्या लिखोगे एंगुलर एलिवेशन R सेम, ऐसे कुछ करके लिख देना, ठीक है, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन। अब देखो बच्चों इन दो ट्रायंगल को लिए हमने, यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया, अभी दो दो एंगल्स है ना दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या है सेम है, तो बाय एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या हो गई सिमिलर हो गई। हमने क्या प्रूफ कर दिया, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब बच्चों अगर ये सिमिलर है तो इनके जो साइड का रेशियो होगा वो क्या होगा सेम होगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अगर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना भी AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR। हमको बच्चों इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमको निकालना ही नहीं है, हमको इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, क्योंकि इन चारों की मदद से हम ये निकाल सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया AB अपॉन PQ और BC अपॉन RQ लिख दिया। अगर दो ट्रायंगल अपनी क्या है, अगर दो ट्रायंगल अपनी सिमिलर हैं तो हम उनके साइड्स के रेशियो को इस प्रकार लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो AB कितना है 6, PQ कितना है H, BC कितना है 4 और ये कितना है 28। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक। तो बच्चों आगे देखो हम क्या करेंगे, आगे हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसको 4 मल्टीप्लाई H किसके हो जाएगा 6 इंटू 28 और ये 4 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 7 इंटू 6 इतना हो जाएगा 42 मीटर। तो बच्चों इस टावर की हाइट कितनी मिलेगी अपने को यहाँ से 42 मीटर। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। अपने को ये दे रखा है पोल की हाइट, इसकी शैडो दे रखी है, टावर की हाइट निकालनी है, इसकी शैडो दे रखी है।
हमने क्या किया, ट्रायंगल को बनाया, क्योंकि ये चीज़ तो गिवन है, हमने इनको ज्वाइन कर लिया, इस हिसाब से ट्रायंगल बना लिए ABC और PQR। फिर हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया। कैसे किया, दो एंगल तो 90 डिग्री के थे, और ये वाले दो एंगल है ना, क्योंकि सेम टाइम पे शैडो बन रही है, तो जो सेम टाइम पे शैडो बनती है ना, तो जो एलिवेशन होता है, एंगुलर एलिवेशन, वो सेम होता है। तो बाय एंगल क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूफ कर दी, और वहाँ से हमने साइड के रेशियो ले लिए इस हिसाब से, AB/PQ, BC/QR। इनकी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो ये गिवन है, ना ये निकालने हैं। फिर वैल्यू पुट किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, और अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया अपना 15th क्वेश्चन। अब 14th क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ो ढंग से, क्या दिया है, और इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो भी देखो। तो इसको मैं पूरा रफ कर देता हूँ। 14th क्वेश्चन में ये दे रखा है बच्चों, साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR, शो दैट ABC इज सिमिलर टू PQR। ये देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें लिख रखी हैं। गिवन तो क्या है, इस ट्रायंगल की AB, AC एंड AD, दूसरी ट्रायंगल जो PQR है उसके PQ, PR और PM के प्रोपोर्शन के अंदर है, और अपने को प्रूफ क्या करना है, ये जो ABC ट्रायंगल है ये PQR के सिमिलर है। तो बच्चों देखो, अपने को गिवन इतनी चीज़ थी, ये मैंने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर ली है। ठीक है, हमको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखो, हमने शो लिख दिया, गिवन लिख दिया, कंस्ट्रक्शन और लिख देना जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखी है ना, कंस्ट्रक्शन आप लिख देना। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे, इंग्लिश में बच्चों आप खुद लिख लेना। हमने AD को आगे एक्सटेंड किया है, हमने AD को क्या किया है, एक्सटेंड किया है, किस हिसाब से, इस हिसाब से किया है कि AD इज इक्वल टू DE। ठीक है, और PM को एक्सटेंड किया है आगे, किस हिसाब से, PM इज इक्वल टू MN। ठीक है, मतलब ये वाली लेंथ इसके इक्वल है, ये वाली लेंथ इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये लेंथ जो है इसके इक्वल है। और हमने क्या कर दिया, ज्वाइन C to E, ये बच्चों आप खुद लिख लेना। ठीक है, ज्वाइन C to E एंड ज्वाइन N to R, बस बच्चों ये कंस्ट्रक्शन है। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को बच्चों, मुश्किल है थोड़ा सा। हमने क्या किया बच्चों, हमने ट्रायंगल लिए दो, कौन कौन सी ट्रायंगल लिया है, इसके अंदर तो लिया ट्रायंगल, साथ के साथ देखते रहना कहाँ से का है, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDE। बच्चों कौन सी है ट्रायंगल, ABD तो ये वाली है, CD ये वाली ट्रायंगल है। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखो, AD इज इक्वल टू DE हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन खुद की है अपनी तरफ से। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन की है, ये लेंथ है, ये इसके इक्वल होगी। दूसरी बच्चों BD किसके इक्वल हो जाएगी, CD के। क्यों, क्योंकि ये जो अपना है ना मीडियन, कौन सा, AD, इसकी वजह से होगा, क्योंकि मीडियन है ना, जिस लाइन के ऊपर ड्रॉप होता है उस लाइन को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देता है। मींस ये वाला जो अपना डिस्टेंस है ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये मीडियन की प्रॉपर्टी होती है ना, अभी मीडियन जिस लाइन के ऊपर ड्रॉप होता है, तीसरी जो लाइन होती है उसको दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है, मतलब BD इज इक्वल टू CD। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था। एक बच्चों ये वाला एंगल है 1 और ये वाला एंगल 2, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे ही होते हैं ना, अभी कोई भी दो लाइन ऐसे क्रॉस करती है तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 और 2 का आप नाम लिख देना ढंग से। 1 को क्या लिखोगे, ADB, और एंगल 2 को क्या लिखोगे, CDE। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से देखो, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ये वाली जो दोनों की दोनों ट्रायंगल है ये सिमिलर हो जाएंगे। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो अगर बच्चों, अगर हमको क्या मिला है, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर मिली हैं, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि AB इज इक्वल टू CE, ये लिख सकते हैं ना। देखो ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया जो अपना लगा है ना इस क्वेश्चन के अंदर, इसकी मदद से हमने क्या कर लिया है बच्चों, यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स को
ये बच्चों सिमिलर नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो अपने को साइड मिली है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये प्रोपोर्शन के अंदर नहीं, ये इक्वल मिल चुकी है। और अगर इक्वल मिले ना, ये बिल्कुल, अगर दो साइडें बिल्कुल इक्वल हो एग्जैक्ट लेंथ की और उनके बीच का एंगल सेम हो, तो हम उनको क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, ये साइन किस चीज का है, कॉन्ग्रुएंसी। और कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी का मैंने फर्क बताया था। सिमिलरिटी में तो क्या होता है, प्रोपोर्शन के अंदर होती हैं जो साइडें होती है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के अंदर सेम डिस्टेंस की होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी इक्वल टू सी ई बाय सी पी सी टी। अब जो एक तो ये हो गया, अब वो दूसरे वाली ट्रायंगल लो, दूसरे वाली ट्रायंगल के अंदर सेम यही काम करना है। इन ट्रायंगल पी क्यू एम एंड ट्रायंगल एम आर एन ढूंढो कहां पे, एक तो ये वाली ट्रायंगल है और एक ये वाली ट्रायंगल है। अब इसके अंदर ये इसके इक्वल होगी, क्यों, कंस्ट्रक्शन है। और ये वाली लेंथ के इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि मीडियन है वो दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो बच्चों आप तीनों की तीनों यहाँ पर लिखोगे पहले तो, ठीक है, तीनों की तीनों आप लिखोगे, क्या क्या लिखोगे, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। यहाँ पर तो मैं लिख देता हूँ बच्चों, देखो यहाँ पर 1 2 है ना, इनको एक बार कोई नाम नहीं देते हैं, ये बच्चों 3, ये 4। तो देखो एक तो अपना हो जाएगा बच्चों पी एम इज इक्वल टू एम एन, दूसरा इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, तीसरा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, आर एन के हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक रिजल्ट ये मिला है, दूसरा रिजल्ट ये मिला है, इनको आपस में डिवाइड करो, तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, सी ई अपॉन आर एन, इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो बच्चों हमको क्या करना है, ये जो गिवन है ना इसके अंदर ये चीज लिखो, ए बी अपॉन पी क्यू है ना, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी ई अपॉन आर एन, ये लिख सकते हैं ना। अब देखो सी ई अपॉन आर एन, सी ई अपॉन आर एन, ए सी पी आर और ए डी पी एम। एक चीज और करनी है बच्चों, देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, डबल ऑफ ए डी ओ इज डबल ऑफ पी एम, ये चीज लिख सकते हैं ना, भी सेम प्रोपोर्शन के अंदर है। क्यों है, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ इक्वल है, और हमको ADPM दे रखा है, तो हमने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन PN, ये लिख सकते हैं ना। मतलब बच्चों एक तो अपने को ये रिजल्ट मिल गया, एक ये रिजल्ट मिल गया, सॉरी एक ये रिजल्ट मिला और एक ये रिजल्ट मिला, तीनों रिजल्ट मिल गए ना। अब तीनों रिजल्ट मिल चुके हैं अपने को, तो हम क्या कह सकते हैं, ये वाली जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ढूंढो अब, ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल PRN, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, देखो तीनों की तीनों साइड इक्वल हो जाएगी, ये पूरी बड़ी साइड इसके इक्वल, ये यहाँ पर देखो ये साइड इसके, ये रही ये इसके, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बच्चों अपनी कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, मींस 5 इज इक्वल टू 6। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के। एंगल ए पी के इक्वल है, ये रेशियो में दे रखे हैं, ये दोनों भी रेशियो में दे रखे हैं, ये वाला एंगल इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो ये बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 14। यहाँ से थोड़ा सा समझ लेना, BCERN कहाँ से लेके आए, इनको डिवाइड किया 1 को 2 से, और AEPN कहाँ से लाए हैं, जो ADPM दे रखा था इनका डबल किया था, तो इनको डबल किया तो ये AE अपॉन PN हो गया, और तीसरा ये दे रखा था इन दोनों ट्रायंगल को